अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलिए आज हम एक नया टॉपिक हमारे वेव्स एंड साउंड टॉपिक से शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स के ताल्लुक से, तो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव की तरफ। तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है, सिर्फ मैं उतनी बातें आपको बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर मदद करें। इंटेंसिटी एक्चुअली लाइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम में आता है, लेकिन वेव्स के अंदर भी उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल, इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इंटेंसिटी एक तरह से पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो कितनी पावर कितने एरिया के अंदर डिलीवर्ड हो रही है उसको हम कहते हैं उस वेव की इंटेंसिटी। वो वेव गिवन एरिया के अंदर कितना पावर इंसिडेंट कर रही है उसको हम इंटेंसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, पावर को अगर हम P लिखें और एरिया, अब जरा ध्यान दें, मान लीजिए एक लाइट का सोर्स है, ये मार्कर एज अ लाइट सोर्स है, इससे लाइट इमिट हो रही है। हम जानते हैं कि लाइट एक 3D वेव्स है, यानी ये पूरे स्पेस के अंदर ये फैलने वाली है। ये हमारा लाइट का सोर्स, इससे इस तरफ भी लाइट गई, इस तरफ भी गई, ऊपर भी गई, नीचे भी गई, चारों तरफ गई, मतलब पूरे स्पेस के अंदर ये फैली है। तो मुझे एरिया लेना है, तो मुझे स्फीयर का एरिया लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि r डिस्टेंस के ऊपर जो स्फीयर फॉर्म होगा उसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे 4πr²। 4πr²। हियर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स, जहां से हमारी वेव प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमने पावर को कांस्टेंट मान लिया तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट सोर्स फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से सोर्स का जो डिस्टेंस है, जिसको हम r कहते हैं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है इंटेंसिटी। इसकी माने क्या है? जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाएंगे, 1 सेंटीमीटर दूर गए, 2 सेंटीमीटर दूर गए, 1 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो और रेडियस होंगी, 2 सेंटीमीटर चले गए तो और रेडियस हो जाएंगी, 4 टाइम्स रेडियस हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर गए तो 9 टाइम्स रेडियस हो जाएंगी। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाते हैं, इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाती है। ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। चलिए दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं इंटेंसिटी तो ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे पावर को हम लिख सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और यहां का एरिया जैसा का तैसा लिखता हूं मैं, चलेगा? वर्क मतलब क्या है? वर्क मतलब एनर्जी। वर्क मतलब एनर्जी, मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब वर्क को मैं एनर्जी और एनर्जी को मैं वर्क के फॉर्म में लिख सकता हूं, डिवाइड में टाइम इनटू एरिया। यहां तक ठीक? चलिए, अगर हम लाइट की एनर्जी को, वो पार्टिकल्स जो है ना लाइट की वजह से या कोई भी वेव की वजह से, हम जानते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स ना मीडियम के पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिकली मूव करती हैं, मतलब वहां पे एसएचएम होने वाला है। तो किसी मीडियम से वेव पास हो रही है तो उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होंगी मूवमेंट की वजह से, मतलब हम उसको काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? तो आप कहेंगे ½ mv² डिवाइडेड बाय टाइम को मैं यहां लिखता हूं और एरिया को मैं यहां लिखता हूं, चलेगा? यहां पर मैं एक और काम कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, जो जितना डिस्टेंस हमारी वेव ने कवर किया है उसको मैं मान लेता हूं लेंथ। अगर मैं यहां पर लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, ये काम आप कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं। ऊपर है ½ mv² इंटू l, ये t को मैं इसके साथ लिखता हूं और एरिया के साथ में लेंथ लिख लेता हूं, चलेगा? एक ही बात हुई ना? सॉरी, यहां पे t है इसलिए मैं यहां पे t लिखता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना डिस्टेंस वेव ने कवर किया, उसको गिवन टाइम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्या है? ये है एनर्जी। किसकी एनर्जी? जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी एनर्जी। मतलब यहां जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है, और यहां जो वेलोसिटी आने वाली है वो वेव की वेलोसिटी है, क्योंकि यहां पे लेंथ हमने वेव कितना आगे जा रहा है उसको कंसीडर किया है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू mv² इंटू व्यू लिखता हूं मैं उसको, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एरिया इंटू लेंथ को क्या मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं? वॉल्यूम इंटू टाइम तो यहां यूटिलाइज हो गया। सो दिस इज द वॉल्यूम, कैपिटल V, इसको मैं VOL लिखता हूं। ठीक है, अब हमको ना मास है, नीचे वॉल्यूम है, मुझे चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है हमको? वी नो दैट, हमको एक चीज पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स, इसको आगे लेकर चलो, वॉल्यूम यहां आएगा, डेंसिटी डिवाइड में जाएंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सही है, इसको उठा के यहां रखते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? I इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या था? m, उसके साथ कौन है?
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय, यहां पे 2 था और इस वॉल्यूम की जगह पर क्या मैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिख सकता हूं? मैं लिख रहा हूं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। चलेगा? चलिए कुछ कैंसिल होगा यहां से, ये स्मॉल m दोनों जगह से कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो बचा है उसको एक मर्तबा और लिख लेते हैं। ये v क्या है? ये v के माने हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए होगी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? सो वी नो दैट कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल होती है a ओमेगा के, बराबर। उसको उठा के वहां रख लेते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? वहां का m तो खत्म हो गया, वो वेलोसिटी को मैं a ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं। ये a मतलब क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इनटू ये वाला वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला इंटेंसिटी का देगा। इंटेंसिटी इसको मैं एक एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ओमेगा को मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 पाई n, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय 2। ये 2 उसको कैंसिल कर लेगा तो इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ये मेरे पास की जो एरर लेस है उस पे क्वेश्चन नंबर 5 इंटेंसिटी से रिलेटेड है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस एट नाइट, रात में साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अब जरा देखें, इसमें बहुत सारे रिलेशंस आपको गिवन हैं। अगर आप रिलेशंस को याद करें इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पे आप अपने ही घर में हैं, डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, सोर्स का भी आपका भी, मतलब आर के चेंज होने का सवाल नहीं आता। दूसरा रिलेशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ने का सवाल नहीं है, ऑप्शंस में वो चीज है ही नहीं। और तीसरी चीज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन चेक करें, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। तो ऐसा कहा जाता है कि जब रात हो जाती है तो एयर में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, मास ज्यादा हो गया, इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 उसका रीजन ये होना चाहिए कि रात में हमको आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देती है या आवाज क्लियर सुनाई देती है, ज्यादा लाउड सुनाई देती है। उसका रीजन ये है कि वहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा हो चुकी होती है और हम ये रिलेशन जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट। मेरे पास की एरर लिस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ लें, आपके सामने भी वो क्वेश्चन है। ए पॉइंट सोर्स इमिट्स साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एक साउंड का सोर्स है, वो साउंड इमिट कर रहा है ऑल डायरेक्शन में इक्वली इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स एंड 3 मीटर्स। तो उसने कहा है कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल P इज इक्वल टू हाउ मच? 2 मीटर and distance of particle Q is equals to how much? 3 meter. So what we have to find the ratio of the intensities of the wave at P and Q. तो P और Q पर इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा वो हमको पता करने की कोशिश करना है। चलिए मुझे बताइए इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है? क्या वो डायरेक्टली रिलेशन के साथ है या इनवर्सली रिलेशन के साथ है? हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर के साथ होता है। इसका मतलब IP डिवाइडेड बाय IQ इज इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RP का स्क्वायर। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम इनका रेशियो पता कर रहे हैं, दैट मींस IP डिवाइडेड बाय IQ इज इक्वल्स टू RQ कितना है? RQ की वैल्यू है 3 और RP की वैल्यू कितनी है? 2। तो इनका स्क्वायर कर लें, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटेंसिटी से रिलेटेड थे। और भी आपको वो रिलेशन पूछ सकता है अलग अलग वेव्स का, हो सकता है वो आपको वेव की इक्वेशन दे दें, उसके बाद आप एम्पलीट्यूड निकाल के उसके कैलकुलेशन करें। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।